हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और मैं हमेशा की तरह आपके साथ हूँ फिर से अपनी थॉट को शेयर करने के लिए। देखिए गाइस, इफ़ यू डू बिलीव कि प्रेयर में दम होता है और वो आपकी प्रेयर भगवान सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ और मैं उसमें मैं रहना भी नहीं चाहती, इस भ्रम में नहीं रहना चाहती या अंधविश्वास में नहीं रहना चाहती कि ईश्वर, आप मूर्ति के सामने जाके रोएंगे और ईश्वर आपकी सुन लेंगे। ईश्वर सबको चला रहे हैं, मतलब पूरी सृष्टि चल रही है ईश्वर से, और उसमें नेचर भी आती है आपकी, है ना, सब कुछ है। तो ईश्वर सिर्फ एक बंदे की प्रेयर कैसे सुन सकते हैं? ईश्वर को तो बहुत सारों की सुननी है ना। बट आप अपने आप को वीक बनाते हैं अगर आप ये सोचते हैं, बस ये डायलॉग बाजी सोच के ईश्वर मेरे साथ हैं, ईश्वर तो सब कुछ संभाल लेंगे। तो ये आप ईश्वर से एक एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वो भी ऐसी जो थोप रहे हैं कि आप भगवान आपको तो देना ही पड़ेगा। मैंने आपकी इतनी पूजा की है, मैंने इतने व्रत किए हैं, आपके इतने पूजा पाठ किए हैं, तो आपको मेरे को फल देना पड़ेगा। ये स्टुपिडिटी शायद मैंने भी की है, ज़्यादा नहीं, कम की है, लेकिन की है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि भगवान मैंने तो अच्छा किया है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। सेल्फ पिटी दिखाती थी कि मैंने इतना अच्छा किया लोगों के साथ और लोगों ने मेरे साथ किया। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ऐसे लोग अगर मेरे साथ अभी भी रहते तो मेरे साथ कितना बुरा कर चुके होते, रोज़ धोखे होते। लेकिन ईश्वर ने मुझे वो सच्चाई दी, ईश्वर ने मुझे वो अंदर से वो गुण दिया जिससे मैं अच्छा बुरा पहचान सकूँ, अपने आप उनसे फाइट कर सकूँ। आई डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे चैनल पे भी बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बोलते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि आप रोज़ बोल रहे हैं जिनको और जिस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो आपके सब अट्रैक्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पर्सनली आई डोंट बिलीव, जो करते हैं वो करें, बट मैं नहीं बिलीव करती हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ, जानती हूँ और चाहती हूँ कि सब लोगों को अपनी एनर्जी का रियलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी बेसिस पे बातें करती हूँ। हमारी मानसिकता जो होती है, हमारी मेंटालिटी, हमारी जो साइकोलॉजी है, उसको हमें उस पर काम करते रहना चाहिए, उसे एनालाइज करते जाना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हम आज सोच रहे हैं हो सकता है वो हमें कल गलत लगने लग जाए, और कल जो आज हमें गलत लग रही है वो हमें कल सही भी लग सकती है। तो हमें रोज़ उस पर काम करना चाहिए। मैं करती हूँ, इसीलिए शायद बहुत मस्त रहती हूँ, बहुत क्लियर माइंडेड रहने लगी हूँ। तो ये सब अच्छे कर्मास और अच्छी सोच का नतीजा है, और उसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया है मुझे मेडिटेशन ने। जब मैंने जागरूक होकर, सजग होकर सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसा कि मैंने बताया, ध्यान एक बहुत अलौकिक चीज़ है जिसमें आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करें अच्छे से, तो फिर वो आप उसके प्रति सजगता आने लग जाएगी और ध्यान आपके भीतर खुद समाने लगेगा। आप बैठने लग जाएंगे आराम से, आप खोने लग जाएंगे उस परम शक्ति में। तो गाइज, मेरी लाइफ में भी ऐसा था कि उस टाइम पे ऐसा चल रहा था, तो कभी बुरा, लेकिन मैंने कभी ईश्वर को उस टाइम में भी, कह लीजिए मेरी बोल्डनेस थी कि मेरा एक एटीट्यूड था कि मैं कभी भी चीज़ों को से हारती नहीं थी। मैंने बोला कि अगर ये ऐसा हुआ भी है ईश्वर, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, और आप जो मुझे देंगे वो अच्छा ही देंगे। मैं अच्छे इंसान की भी बात करूं तो लाइफ में बहुत अच्छे इंसान नहीं थे, तो वो सब था। और आज की डेट में, मतलब जो देखिए, 1000 दोस्तों की ज़रूरत नहीं होती जब एक अच्छा इंसान आपको मिल जाता है। तो वो मुझे मिला है, और बिल्कुल राइट टाइम पे मिला है। मैंने ईश्वर से बेग नहीं किया था, जब मैंने मांगती थी तब मुझे कुछ भी नहीं मिला है, और जब मुझे मिला है तो एक बैक टू बैक सब मिला, क्योंकि वो एक राइट टाइम आ चुका था। और अभी मैं सोचूं मैंने ये चाहा और मुझे मिल गया, तो नहीं। मैंने मंत्रा किया, मैंने मेडिटेशन किया, चैंटिंग किया, उससे मैंने अपनी एनर्जी को राइज किया। देखिए, जब हम इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारी सोचने समझने की शक्ति भी नहीं होती, हम भिखारी की तरह है, बल भगवान हमें दे दे, तो हम टसवे बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं, हमने दे दो भगवान दे दो। तो हमें लगता है हम बहुत सेल्फ पिटी आके बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सब गलत है। आज के नौजवान जो हमारे नवयुवक हैं वो यही हैं, जहाँ से आधे लड़के इसी चीज़ में पड़े हैं, जो मंदिरों में आज भी प्रसाद चढ़ाने जाते होंगे, व्रत भी रख लेते होंगे। तो आई एम सॉरी, मैं हंस रही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे अब हंसी आ रही है, क्योंकि एक ज़माने में शायद मैंने भी ऐसे काम किए हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, लेकिन सबसे कुछ होता नहीं है। आपको बिलीव करना होगा अपनी एनर्जीज में। आपको बिलीव अगर करना है तो वो श्रद्धा दिखानी होगी ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर आपने जो मेरे लिए प्लानिंग किया है वो सबसे अच्छी प्लानिंग है,
ईश्वर ही एक मास्टर प्लानर है गाइस, ट्रस्ट मी। मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वीडियो बनाऊंगी मास्टर प्लानर पे कि ईश्वर मास्टर प्लानर होता है, और उसने मेरी लाइफ में तो बहुत अच्छा एक मास्टर प्लान किया है, जो मैं सीरियसली बताऊं तो मतलब जितनी बार थैंक यू करूं उसके लिए मैं कम है। तो मैंने ईश्वर से मांगना बंद किया और सिर्फ अपनी एनर्जीज पे काम करना शुरू किया। मंत्रा ने, मेडिटेशन ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी अंदर से, और मेरी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो गई कि जो मेरी नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुई, और ईश्वर तो पॉजिटिव एनर्जी का भरमार है, तो मेरे वाइब्रेशन उनसे डायरेक्टली जुड़ गए। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ में एक बहुत सुकून रहता है, लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान है मेरे हस्बैंड, जो हर तरह से बहुत अच्छे हैं। तो ईश्वर इससे अच्छा गिफ्ट लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे किसी और चीज़ की, आपको लग रहा होगा कि इससे मैं अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, ऐसे मुझे सच में किसी और चीज़ की चाह नहीं लगती है। मुझे लगता है जो मुझे मिलना है वो मुझे खुद ही मिल जाएगा। बस ईश्वर ने जो मुझे दिया है मैं उसे संभाल के रखूँ, और ईश्वर के प्रति जो मेरी श्रद्धा है वो हमेशा ऐसे ही बनी रहे, और मैं सुकून से रह सकूँ। जो काम मुझे सुकून दे मैं वो काम कर पाऊँ। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई तो प्लीज़ आप रोना गिड़गिड़ाना बंद करिए, बस अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, और सही तरीके से अपनी ज़िंदगी का आकलन कीजिए। हो सकता है आपने जिस टाइम पे आप मतलब रो रहे हो, प्रे कर रहे हो, मन गई, और उसी टाइम पे आपका अच्छा हो गया, तो उस टाइम होना था, वो इसलिए हुई है, आपने मांगा इसलिए नहीं। ऐसा होता ना, तो जितने लोग बुरा बोलते हैं ना, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो जाए, किसी के साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो वो सबसे पहले उसे गालियाँ देना शुरू करते हैं। टचवुड मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भाव आए, क्योंकि हम किसी टाइम में वो इंसान हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम उसका अच्छा चाहते हैं, और सडन हमारे टर्म्स बिगड़ जाए तो हम उसे गालियाँ देने लगे, उसका बुरा हो, ये लाइफ सड़ जाए, इसके लाइफ में ये हो जाए, बहुत गंदी गंदी बातें बोल देते हैं। तो वो सब मैंने नहीं किया है। तो ये जब आप करते हैं तो वो सच हो जाती है ना, लेकिन ऐसा होता है वो इंसान सुकून से रहता है और आप दर्द में रहते हैं। ईश्वर को जब जिसको जो सबक सिखाना है, ईश्वर को जब जो देना है ईश्वर देंगे। मस्त रहिए और किसी भी अंधविश्वास में मत जाइए मेरे हिसाब से। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आई। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं करनी है तो भी मत करिएगा। थैंक यू।